अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने क्या पढ़ा था? फेल। हमने क्या पढ़ा था? फेल। अब फेल में हमने साथ ही साथ इसम की क्या की थी? दोहराई की थी। और फेल के साथ फे आइन लाम। फेल का क्या मतलब होता है बच्चों? मतलब भी कह सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं? मानी। फेल का मानी या फेल का मतलब क्या होता है? शाबाश। फेल का मतलब होता है काम। काफ अलिफ का मीम, काम। फेल का मायनी या मतलब होता है काम। उसी तरह हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या है? इस्म। अलिफ जेर सीन मीम। इस्म वो क्या था? शाबाश। इस्म का मतलब क्या होता है? नाम। फेल का मतलब क्या होता है? काम। और इस्म का मानी क्या होता है? नाम। एक और चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या है? खेते खत मीम छोटी मीम। खत्मी अल्फाज। अलिफ लाम अल फे अलिफ फाज जे। खत्मी अल्फाज। अब अमार बेटा आप मुझे बताएं, खत्मी अल्फाज क्या होते हैं? शाबाश। खत्मी अल्फाज वो होते हैं जिन पे हमारा जुमला खत्म होता है। क्या होते हैं? जिन लफ्ज़ों पर या जिन अल्फाज पर हमारा जुमला ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पर हलीम बेटा मुझे आप एक मिसाल दें। शाबाश। क्या है इसकी मिसाल? है। और क्या मिसाल हो सकती है? हैं। अब तलाल बेटा आप मुझे मिसाल दें किसकी? हो। हे वाओ हो। उसी तरह और एक मिसाल दें अनाया बेटा आप मुझे। और क्या क्या लफ्ज़ हो सकते हैं? था। शाबाश। और क्या लफ्ज़ होगा? उमर बेटा आप मुझे बताएं। थी। और कौन कौन से होंगे? थे। शाबाश। उसी तरह बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जैसे चाहिए, चाहा, चाहिए, चाहिए। ये सब भी हमारे पास क्या होते हैं? खत्मी अल्फाज। जिन पर हमारा जुमला ख़त्म होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? खत्मी अल्फाज। मिसाल के तौर पर अगर एक मैं जुमला लिखती हूँ बच्चों, मिसाल कह लें या मिसालें कह लें। हमने ज़्यादा मिसालें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? मिसालें। हमने एक से ज़्यादा मिसाल लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? मिसालें। क्या है मिसालें? अली खाना खा। क्या ये जुमला खत्म हो रहा है इससे? अली खाना खा। ये तो जुमला हमें समझ ही नहीं आ रहा। अली खाना खा, क्या अली खाना खा रहे या अली ने खाना खा लिया है या अली खाना खा रहा था? क्या है? हमारे पास तो खत्मी अल्फाज ही नहीं है। खेते खत मीम छोटी मीम। खत्मी अल्फाज मौजूद नहीं है जिनसे हमें नहीं समझ आ रहा कि ये जुमला, कि ये काम कब हो रहा है, कि ये काम हो चुका है, कि ये काम हो रहा था। अगर हम लिखे अली खाना खा रहा थे अलिफ था, तो इससे समझ आएगी थे अलिफ था से कि ये खत्मी अल्फाज हैं और ये काम हो चुका है। था से क्या मतलब है? कि ये काम हो चुका है। जैसे हमें एक और मिसाल लिखती हूँ। हमें स्वाद फेलिफा हे छुड़िए ही। सफाई, स्वाद फेलिफा हे छुड़िए ही। हमें सफाई का ख्याल
रखना। बस हमारा जुमला खत्म हो गया। हमें सफाई का ख्याल रखना। ये तो जुमला खत्म ही नहीं हो रहा। अब अमाया बेटा मुझे आप बताएं कि इसमें हम कौन से हरूफ खत्मी अल्फाज का इजाफा करेंगे कि हमारे जुमला मुकम्मल हो जाए और हमें पूरी बात समझ में आए। हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। चा है ये बढ़िए ये चाहिए। क्या चाहिए ऐसे होता है बच्चों? जी नहीं। फातिमा तनवीर बेटा मुझे आप बताएं, क्या ये वाला चाहिए ठीक है या फिर ये वाला चाहिए ठीक है? चाह, चे है चाह नहीं, चे है चाह। चे लिफ चाह है चाह, ये बढ़िए ये चाहिए। हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे जुमले में हमेशा है, हो, हो, था, थी, थे, थे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे जुमले में है और है ही आए। हो सकता है कि ये काम आप कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं सीन व सो ते अलिफ्ता, सोता है बाहुन गुन्ना हूँ। अब आप देखें मैं सोता हूँ। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हूँ। तो ये मिसाल देने का मतलब फ़ायदा ये था आप लोगों को कि है, हूँ, हो, था, थी, थे, चाहिए, ये सब भी हमारे पास क्या है? ख़त्मी अल्फाज। ये सब भी क्या है? ख़त्मी अल्फाज। और हमेशा हमारा जुमला क्या है? ख़त्म होना चाहिए ख़त्मी हरूफ पर या ख़त्मी अल्फाज पर। हमेशा हमारा जुमला है वो मुकम्मल कब होगा? जब उसमें क्या होंगे? ख़त्मी अल्फाज। अब हम जाएंगे अपने मिसाल पर जिसमें हम फ़ेल और इसम की मिसालें देखेंगे। दुआ बेटा मुझे आप बताएं कि फ़ेल की मिसाल क्या होगी हमारे पास? शाबाश। फ़ेल की मिसालें, और हमने यहाँ पर क्या लिखनी है? इसम की मिसालें। फ़ेल की मिसालें बताएं क्या होंगी हमारे पास? उठना। क्या होता है? उठना। अलिफ व ऊ, ठे हे नून अलिफ ना। तैयबा बेटा मुझे आप बताएं क्या मैंने उठना सही लिखा हुआ है? शाबाश। मैंने उठना क्या लिखा हुआ है? गलत। मैंने उठना क्या लिखा है? गलत। क्यों? क्योंकि उठना में तो वाव नहीं आता। क्या आता है? अलिफ पेश ऊ। क्या आता है? अलिफ पेश ऊ, ठे। अलिफ पेश ठे है उठ। अलिफ पेश ऊ, ठे है उठ। अब भी देखिए अलिफ व ऊ, अलिफ व ओ नून है ना, ओ न टा, टे अलिफ टा। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि नून की जगह पे टे और टे की जगह पे नून लिखते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये मिसाल देकर बताया है कि अलिफ व ओ, अलिफ और वाव की आवाज़ क्या आती है बच्चों? ओ। तो हमने ओ नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है? अलिफ पेश ऊ। अलिफ पेश ऊ, ठे है ठ। अलिफ पेश ऊ, ठे है ठ, उठ। अलिफ पेश ऊ, ठे है ठे, उठ। नून अलिफ ना, उठ ना। अब इसम की एक मिसाल दें बच्चों। मारिया बेटा आप ही मिसाल दे दें। शाबाश। लामड़े लड़, काफ छुटिए की, लड़की। अब फारिया बेटा आप मुझे एक मिसाल दें। क्या मिसाल होगी फ़ेल की? खाया। शाबाश। क्या?
जी बच्चों, मुझे बताएं क्या मैंने खाया सही लिखा हुआ है? जी नहीं, खाया मैंने क्या लिखा हुआ है? गलत। तो इसका सही क्या होगा? अयान बेटा मुझे आप बताएं। शाबाश। और वहाज बेटा आप मुझे बताएं, खे की जगह पे क्या आएगा? काफ। खे की जगह पे क्या आएगा? काफ के साथ कौन सा हरूफ मिलेगा? दो चश्मी हे। काफ के साथ कौन सा हरूफ मिलेगा? दो चश्मी हे। और दो चश्मी हे के साथ हम कौन सा हरूफ मिलाएंगे? अलीफ। शाबाश। खाफ अलीफ खा। और खा भी हमारे पास क्या होगा? फे। खा के साथ ये अलिफ या मिला लें तो वो भी क्या बन जाएगा? फे। खाया। खाया क्या है लफ्ज? खाया। मोही बेटा आप मुझे एक मिसाल दे सकी। शाबाश। आमीना। बहाश बेटा आप मुझे मिसाल दें किस्म की। बल्ब। शाबाश। बे लाम बे बल्ब। उसी तरह आपको इसम और फेल और ख़त्मी अल्फाज के बारे में अच्छे से आगाही हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ जुमले लिख के दूंगी जिनमें से आपने क्या करना है? इसम और फेल को अलग करके लिखना है। जिन बच्चों के पास किताब मौजूद नहीं है उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए मैं गूगल क्लासरूम पर सफ़ा नंबर 17 की तस्वीर भेज दूंगी ताकि वो भी अपना काम अपनी नोटबुक पर लिख लें। अगर आप नोटबुक पर लिखेंगे तब भी आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग एक बार अपने हाथ से काम की दोहराई कर लेंगे। अगर आपके पास किताब मौजूद है तो आप ये काम अपनी किताब पर भी लिख सकते हैं। मिसाल नंबर 1 जिसमें क्या है? अबू अलिफ बेवबू। अबू गाफ हेरे। घर अलिफ मद्दा हमजा बड़ी है। आए हे ये नून गुन्ना। अबू घर आए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अबू तो एक होते हैं तो उनके साथ हम है का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? है का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अबू कितने होते हैं? एक। तो उसके साथ तो हमें है का इस्तेमाल करना चाहिए। है हमेशा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक चीज़ के लिए। एक चीज़ हो, चाहे वो एक शख्स हो, चाहे वो एक जगह हो, हम एक चीज़ भी कह सकते हैं। या वाहिद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? है। वाहिद के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? है। और है हम इस्तेमाल करते हैं जमा चीज़ों के लिए जो क्या होती हैं? दो या दो से ज़्यादा। उनके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? है। जैसे कि देखिए मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? है। और ये देखिए अब है 4 बोर्ड मार्कर तो इनके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हैं। उसी तरह आप लोग एक और मिसाल देख लें कि मेरे पास ये एक कार्ड मौजूद है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? है। और इसी तरह के काफ़ी सारे कार्ड्स के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? है इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ के लिए, वाहिद चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं है। और ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? है। उसी तरह एक और मिसाल देखते हैं आप लोग। ये एक रंग का क्या है? एक स्ट्रिप है। ये एक रंग का है। अब इसके साथ अगर हम 2 और रंग मिला दें तो ये कितने रंग बन जाएंगे? 2 से ज़्यादा। चाहे वो 2 चीज़ें हों, चाहे वो 2 से ज़्यादा हों, तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? है इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह देखिए आपकी कमरा जमात में एक नहीं काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ होती हैं। एक से ज़्यादा कुर्सियाँ होती हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
है इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जब भी हम किसी अपने से बड़े, जैसे कि आपकी उस्तानी आपसे बड़ी हैं, आपके बहन भाई आपसे बड़े होते हैं, आपके वालिदैन, आपकी दादो, आपकी दादा, आपके दादा, आपकी नानो, आपकी नानी, उसी तरह आपके मामू, जो भी लोग आपसे बड़े हैं, जैसे कि स्कूल की डायरेक्टर साहिबा, तो उनके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हैं। अब वो हमसे बड़े होते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं? कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? हैं। अब्बू घर आए हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि है और है इस्तेमाल कब करते हैं। जब भी किसी एक चीज़ के बारे में हम बात करें तो है, और ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करें तो है। अब्बू घर आए हैं। नानी सो रही है। ये फ़ोन किसका है? अब वो हमारे पास क्या था? बिलाल बेटा मुझे आप बताएं, अब वो हमारे पास क्या होगा? इस्म। शाबाश। घर हमारे पास क्या होगा? घर भी हमारे पास क्या है? इस्म है। अब्बू भी क्या है? आपके वालिद हैं अब्बू, वो क्या हमारे पास होंगे? इस्म। घर एक जगह का नाम है तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा? इस्म। हम अब्बू को इस्म के कॉलम में लिख सकते हैं, घर को भी इस्म के कॉलम में लिख सकते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वो क्या है? आए। अब्बू घर आए हैं। आए क्या बन जाएगा हमारे पास? फेल। आए क्या बन जाएगा हमारे पास? फेल आइन लाम। इस्म फेल, और ये हमारे पास क्या है? खत्मी अल्फाज। ये हमारे पास क्या है? खत्मी अल्फाज। उम्मीद करती हूँ इन मिसालों को देखकर आप फेल, इस्म और खत्मी अल्फाज को जुमलों में से अलग करके लिखने के काबिल होंगे। जो इस चीज़ की वर्कशीट है या जो भी पेज है किताब का सफ़ा नंबर 17, वो आपको गूगल क्लासरूम पर उसकी तस्वीर भेज दी जाएगी। आपका काम इतना है कि आपने उन जुमलों को पढ़ना है और अलग अलग कॉलम बनाकर इस्म और फेल में लिख देना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, इस्म की समझ नहीं आई या फेल की समझ नहीं आई या ख़त्मी अल्फाज की समझ नहीं आई कि जुमला ख़त्मी अल्फाज पर क्यों ख़त्म होगा, ताकि हमें पता चले कि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक लोग काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो या फिर दूसरे लोग काम कर रहे हैं ख़त्मी अल्फाज, तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।